हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। यू सब्सक्राइब माय चैनल नाउ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए, ठीक है। तो आज हम लोग आपको क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 है, उसका मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के आंसर्स कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों का चैप्टर नंबर 13 है, आइए इसका नाम जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 13 का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ओके, तो हम लोग आज एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी आप लोग अपने सामने अपनी टेबल पर रख लीजिए और नोटबुक और पेन को भी रख लीजिए, ताकि मैं आपको आंसर्स कराऊं, आप लोग अच्छे से कॉपी में मेंशन कर सकें। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। रीड करते हैं, आइए चलिए। बाय लुकिंग एट ए प्लांट एक्सटर्नली कैन यू टेल वेदर ए प्लांट इज C3 और C4, वाई एंड हाउ। तो इसका मैंने आप लोगों को आंसर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। वन कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट वेदर ए प्लांट इज C3 और C4 बाय एब्जॉर्बिंग इट्स लीव्स एंड अदर मॉर्फोलॉजी फीचर्स एक्सटर्नली। Unlike C3 plants, the leaves of C4 plants have a special anatomy called crunch anatomy, and this difference can only be observed at the cellular level. For example, although wheat and maize are grasses, wheat is a C plant while maize is a C4 plant. ओके, तो हम लोगों ने आंसर इसका देख लिया है और समझ लिया है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बाय लुकिंग एट विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट कैन यू टेल वेदर ए प्लांट इज C3 और C4। एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आइए चलिए हम लोग करते हैं इसको एक्सप्लेन। द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स हैव ए स्पेशल एनाटॉमी called cranch anatomy. This makes them different from C3 plants. Special cells known as bundle sheath cells, okay, surrounded the vascular bundle. These cells have a large number of chloroplasts. They are thick-walled and have no intercellular space. They are also impervious to gaseous exchange. All these anatomical features help prevent photorespiration in C4 plants, thereby increasing by the ability to photosynthesis. ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर यहाँ पर देख लिया है। हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग देखिए वहाँ पर, और मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़कर बता रहा हूँ। इवन थ्रू ए वेरी फ्यू सेल इन ए C4 प्लांट कैरी आउट द बायोसिंथेसिस Kelvin pathway, yet they are highly productive. Can you discuss why? तो मैंने देखिए आप लोगों को यहाँ पर आंसर दिया, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए प्लांट इज मेजर्ड बाय द रेट एट विच इट्स फोटोसिंथेसिस। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ए प्लांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। C4 plant have a mechanism for increasing the concentration of carbon dioxide. In C4 plant, the Calvin cycle occurs in the bundle sheath cell and C4 compound malic acid इसे बोलते हैं from the mesophyll cells is broken down in the bundle sheath cell. As a result, CO2 is result. The increase in CO2 ensures that the enzymes ribofasco does not act as exogenous but as a fibrologist. This prevents photorespiration and increases the rate of photosynthesis. Thus, C4 plants are highly productive. Okay, हम लोगों ने इसका आंसर देख लिया है। क्वेश्चन 4 आ जाता है हम लोगों का नेक्स्ट, जो कि आप लोगों का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसका भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर आंसर दे दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए और कॉपी में आप लोग मेंशन कर लीजिए। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 5। सपोज देयर वर प्लांट्स दैट हैड ए हाई concentration of chlorophyll B but lacked chlorophyll A. Would it carried out photosynthesis? Then why do plant have chlorophyll B and other necessary pigment? Okay, हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को
यहाँ पर इसका भी आंसर बता दिया, आप लोग देख लीजिए। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक्ट एज एंटीना मॉलिक्यूल। दे गेट एक्साइटेड बाय ऑब्जर्विंग लाइट एंड emit electrons during cycle and non-cycle photophosphorylation. They form reaction center for both photosystem first and second. Chlorophyll B and other photosynthetic pigments such as carotenoids and angiolactoflex act as accessory pigment. Their role is to observe energy and transfer into chlorophyll A. Carotenoids and xanthophylls also protect the chlorophyll molecules from photooxidation. Therefore, chlorophyll A is essential for a photosynthesis. If any plant were to lack chlorophyll A and contain a high concentration of chlorophyll B, then this plant would not undergo photosynthesis. ओके, हम लोगों ने आंसर नंबर 5 देख लिया है, इसका कर भी लिया है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की एनसीईआरटी में पूछा गया है। वाई द कलर ऑफ ए लीफ कीप्ड इन डार्क फ्रीक्वेंटली येलो ए पेल ग्रीन, विच पिगमेंट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल? तो आप लोग इसका बताइए आंसर, आप लोगों को आता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ। ओके, आइए देखते हैं हम लोग आंसर। सिंस लीव रिक्वायर लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, द कलर ऑफ ए लीफ kept in the dark changes from a darker to a lighter shade of green. Sometimes it also turns yellow. Okay, the production of chlorophyll pigment essential for photosynthesis is directly proportional to the amount of light available. The absence of light, the production of chlorophyll A molecules stops and they get broken slowly. This changes the color of leaf gradually to light green. During this process, the xanthophylls and carotenoids pigment becomes predominant, causing the leaf to become yellow. These pigments are most stable as light is not essential for the production. They are always present in plant. तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर कर लिया है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लुक एट ए लीव्स ऑफ द सेम प्लांट ऑन ए shady side and compare it with the leaves on the sunny sides, or compare the potted plant kept in the sunlight with those in the shade. Which of them has leaves that are darker green? Why? तो इसका देखिए, आप लोग आंसर देख लीजिए। इसका भी मैंने आप लोगों के लिए आंसर दे दिया है, देख सकते हैं आप लोग। लाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स गेट लेजर लाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन दे आर इन शेड। Therefore, the leaves or plants in shade perform leisure photosynthesis as compared to the leaves or plant kept in sunlight. In order to increase the rate of photosynthesis, the leaves present in shade leaves have more chlorophyll pigment. This increase in chlorophyll content increase the amount of light absorbed by the leaves, which in turn increase the rate of photosynthesis. Therefore, the leaves or plant in shade are greener than the leaves or plant keeps in the sun. तो हम लोगों ने इसका भी आंसर पूरा कर लिया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एनसीईआरटी में आप लोगों को लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिगर नंबर 13.10 शो द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेस्ड ऑन द ग्राफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ए नंबर पर हम लोगों का दिया हुआ है, आप लोग देखिए। एट विच पॉइंट ए बी सी इन द कर्व इज लाइट आर लिमिटिंग फैक्टर। सेकंड नंबर पर कहा गया है व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर्स इन रीजन ए। थर्ड नंबर पर व्हाट डू सी एंड डी रिप्रेजेंट ऑन द कर्व। तो देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने हम लोगों को ग्राफ भी दे दिया, हम लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, हम लोगों ने ग्राफ बना लिया है और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या बताया। ए नंबर पर देख लीजिए आप लोग, जनरली लाइट इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है,
it become a limiting factor for plant growing in shade or under tree canopies. In the given graph, light is a limiting factor at the point where photosynthesis is minimum. The least value of photosynthesis is a region ए, ठीक है। हैंस लाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर इन दिस रीजन। तो हम लोगों ने ए वाला समझ लिया है, बी वाला देखते हैं। लाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर in region A, water temperature and concentration of carbon dioxide could also be limiting factor in this region. C वाला और D वाला भी देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट C और D represent the optimum point and give the light intensity at which the maximum photosynthesis is recorded. The rate of photosynthesis remain constant after this point, even through द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन रीजन सी। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर इसका तीनों पॉइंट का आंसर देख लिया, आप लोगों ने आई होप समझ लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिए भाई लोगों, तो आप लोगों को ज़्यादा ही बेनिफिट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गिव कंपेरिजन बिटवीन द फॉलोइंग। ए नंबर पर C3 एंड C4 पाथवे का पूछा गया, बी नंबर पर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पूछा गया है, और सी नंबर पर एनाटॉमी ऑफ लीफ इन C3 एंड C4। ठीक है, हम लोग सबसे पहले C3 एंड C4 का देख लेते हैं। C3 पाथवे पे देखिए, नंबर ए मैंने आप लोगों को दे दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, और C4 पाथवे का भी मैंने दे दिया है यहाँ पर। सेकंड देख लीजिए, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, सेकंड देख लीजिए, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्सोलैट्रिक एसिड। ठीक है, थर्ड नंबर पर भी मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है, देखिए, इट अकर्स ओनली इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। थर्ड नंबर पर दिया है मैंने C4 पाथवे का, दी अकर्स इन द मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल ऑफ लीव्स। फोर्थ नंबर पर देख लीजिए आप लोग, इट इज ए स्लोअर प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन लॉसेस इन देयर हाई। वहीं पर C4 पाथवे का देख लीजिए, इट इज ए फास्टर प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन एंड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस आर लो। ठीक है, बी नंबर पर आप लोगों से पूछा गया था साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं साइक्लिक का सबसे पहले, इट इज अकर्स ओनली ये फोटो सिस्टम 1। वहीं पर नॉन साइक्लिक का देख लेते हैं, इट अकर्स फोटो सिस्टम 1 और सेकंड, ये दोनों में होता है। सेकंड नंबर पर देख लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स ओनली द सिंथेटिक ऑफ ATP, और ये जो सेकंड नॉन साइक्लिक होती है, ये सेकंड नंबर पर देखिए, इट इन्वॉल्व्स द सिंथेटिक ATP एंड NADPH2। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। 10 नंबर पर देख लीजिए, इन दी प्रोसेस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर, देयरफॉर ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस। वहीं पर देख लीजिए नॉन साइक्लिक में, इन देयर प्रोसेस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड होती है यहाँ पर। फोर्थ वाला देख लीजिए, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए क्लोज्ड सर्किल, और नॉन साइक्लिक में दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव क्लोज सर्किल। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं सी एनाटॉमी ऑफ लीव्स C3 एंड C4 प्लांट्स का। C3 लीव्स देख लेते हैं, नंबर 1 पर बंडल सीड सेल्स आर एब्सेंट होती हैं, C4 में बंडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, राइबोस को प्रेजेंट इन ए मेसोफिल सेल, और इसमें आप लोगों की राइबोस प्रेजेंट इन बंडल सीड सेल। ठीक है, थर्ड नंबर पर दी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस इन 3-फोटोफॉस्फोरेट द 3 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस इज एक्सोलरेटेड एसिड ए 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, नॉर्मल सी बात है। C3 में फोटो रेस्पिरेशन अकर्स होती है, इसमें फोटो रेस्पिरेशन अकर नहीं होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए सारे ही आंसर्स NCERT के देख लिए हैं। क्वेश्चंस जो भी वहाँ पर लिखे हुए थे, मैंने उन सभी के आप लोगों को आंसर दे दिए हैं। आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से अपनी कॉपी में मेंशन भी कर लिए होंगे। अगर मेंशन ना किए तो हमारे टेलीग्राम पर जाकर इस PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि अगर वो लोग स्टडी कर रहे हो तो उनको काफ़ी हेल्प मिल जाए मार्क्स गेन करने में। ठीक है, ओके, थैंक यू।